पीएम नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण को लेकर देश भर की महिलाओं के नाम एक खुला खत लिखा है। उन्होंने कहा है कि मुझे करोड़ों माताओं और बहनों का आशीर्वाद चाहिए। पीएम मोदी ने इस दौरान भीमराव अंबेडकर को भी याद किया और कहा कि अब विधेयक उनकी ही भावना को आगे बढ़ाने वाला है। नमस्कार, मैं अंकिता शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। देखिए, आपको याद होगा कि कल दिल्ली के विज्ञान भवन में नारी वंदन सम्मेलन का आयोजन किया गया था और ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर देश भर की महिलाओं के नाम एक खुला पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि 16 अप्रैल को संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा होने जा रही है और इसके लिए देश भर की करोड़ों महिलाओं से उन्हें आशीर्वाद चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भी याद किया और ऐसे में महिला आरक्षण उनकी विचारधारा को ही आगे बढ़ाने का एक प्रयास है। उन्होंने आगे अपने पत्र में लिखा है कि बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और संवैधानिक मूल्यों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। इसके आगे वह लिखते हैं कि संविधान ने हमें जिस समानता और समरसता भावना का मार्ग दिखाया है, हम सर्वोच्च मानवता पर चलते हुए 16 अप्रैल से संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा करने जा रहे हैं। संसद के आगामी सत्र में यह संवैधानिक संशोधन पारित हो, इसके लिए मैं आप सबकी सभी विशेषकर देश भर की करोड़ों माताओं और बहनों का आशीर्वाद चाहता हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि पूरा सदन मिलकर इस ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन को पारित करेगा और कहीं न कहीं विधायी संशोधनों में देश की नारी शक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। लेकिन जाहिर सी बात है, एक तरफ स्वागत तो जरूर किया जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं और खासतौर पर जो विशेष सत्र बुलाया गया, इसे लेकर विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि बिना सलाह लिए ये सत्र बुलाया गया। और उन्होंने आगे अगर नरेंद्र मोदी की बात की, उन्होंने लिखा है कि उत्साह का हर तरफ माहौल है। देश भर की माताएं और बहनें इस बात पर खुशी जता रही हैं कि उन्हें विकसित भारत के निर्माण में, देश की नीतियों के निर्माण में और अधिक मजबूती से अपना योगदान देने का अवसर मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा विनम्र आग्रह है कि आप अपने स्थानीय सांसद को पत्र लिखकर संसद के इस ऐतिहासिक सत्र में हिस्सा लेने के लिए उनका उत्साह बढ़ाएंगे। उन्हें याद दिलाएं कि वे कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसे सदियों तक याद किया जाएगा। इससे उनका योगदान देश के इतिहास में भी दर्ज होगा। साथ ही साथ उन्होंने लिखा कि मैं इस अवसर पर आप सभी को देने वाले सभी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरी कामना है आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आए। दूसरी तरफ उन्होंने आगे लिखते हुए कहा कि भारत के स्वतंत्र होते ही महिलाओं और पुरुषों को मतदान का सम्मान अधिकार मिला है। वहीं दुनिया के कई अन्य देशों में महिलाओं को यह अधिकार पाने के लिए वर्षों, यहां तक कि सदियों तक इंतजार करना पड़ा। पिछले 3-4 दशकों में विधायी निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास भी किए गए, लेकिन वह पूरी तरह से सफल तो नहीं रहे हैं। कुछ अवसर तो ऐसे आए जब हम लक्ष्य पाने के बेहद ही करीब पहुंचे, लेकिन फिर भी हम सफल नहीं हो सके और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस विषय पर सदन असहमत रही, वह आज तक अपने तार्किक निष्कर्ष तक आखिर पहुंच नहीं पाया है। देखिए, जाहिर सी बात है, जब इस विधेयक में संशोधन होने जा रहा है नारी शक्ति वंदन अधिनियम में, इससे लेकर पूरी तरीके से राजनीति भी हावी है। जाहिर सी बात है, 5 राज्यों में चुनाव, एक तरफ असम में चुनाव संपन्न हुए, दूसरी तरफ अनेक राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसे देखते हुए कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि महिलाओं को धोखा देने के लिए, महिलाओं को भ्रमित करने के लिए इस तरह के बीजेपी काम कर रही है और आने वाले समय में विपक्ष की अगर हम बात करें तो उन्होंने, आपने देखा होगा, खासतौर पर झारखंड की अगर हम बात करें तो जेएमएम ने कहा है कि जरूर ही इस फैसले का हम स्वागत जरूर करते हैं कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम केंद्र सरकार की मंशा पर भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें एसटी, एससी, ओबीसी को लेकर कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में इस नियम में किस तरीके से संशोधन किया जाता है और जब 16 तारीख को सदन में इस पर चर्चा होगी, जब ये सदन से पारित किया जाएगा सहमति के साथ, तो आने वाले समय में राजनीति इस पर किस तरीके से हावी रहती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।